ड्राइवर तो बोलिया कि चला दू गाड़ी। मैं थोड़ी देर बाद दूर तक भाजी भी मैं रोक दो लेकिन उनती मेरे ते मिलन नहीं दिया। और जे मेरे ते मिलता भाई मैंने सजा वैसे कटनी आ जाती, मैं जेल जाने तक डरती नहीं बिल्कुल भी। मैं उसने ओढ़ा उसकी मैं लाश बना देती क्योंकि मेरा दर्द था। मैंने अपनी जिम्मेवारी पर मैंने इतना समझा था कि उसने ये बोल के गया था मेरे ते की बार 10 तारीख ने कि आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, कल 10 तारीख ने मतलब वो आए थे, उसका देवर था, उसका हस्बैंड था, वो सारी पंचायत में बात हुई थी। पहले थाना में हुई थी पंचायत, फिर घर पाए थे, घर तक लेके गए थे। उस टाइम उसने ये बोला था कि भाई मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ना मैं शराब पीऊंगा और ना मैं आपकी बेटी का हाथ लाऊंगा, ना हमारा बेटी, अपना काम करो। लेकिन मिलन नहीं दिया। और जो वे जिम्मेवार बन के गए थे वो हमारे श्यामी आने नहीं दिए। वो हॉस्पिटल में आए थे, फिर वही बात है उन्हें तो बोल दिया कि भाई हमने मार लो, हम किसी ने मार दी थोड़ी, फिर मारी तो मार दी, हम थोड़े मारेंगे किसी ने भाई। हमने तो प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है मेरी, और मैं पंचायत ठेकेदार जो समाज के ठेकेदार है उनसे भी रिक्वेस्ट है भाई हमारी बेटी ने इंसाफ दिलाओ। उन दरिंदों को हथियारों को भाई सजा, करड़ी सी करड़ी सजा। और मैं तो जब तक इन दरिंदों ने सजा नहीं मिलेगी और एक दिन दूसरी सीमा तीसरी सीमा बलि देती रहेगी भाई, और एक दिन एक बेटी की बलि आओगी। जी, मतलब ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सवाल ये भी उठता है कि कहीं ना कहीं मारा पीटी लगातार चलती थी, वो शराब पीता था, उसने खुद ऐसा सोच लिया हो, कुछ खुद ऐसा खा लिया हो। भाई ये तो आप ये सोचोगे कि ये परिवार जानबूझ के ये बातें करें। आप छपड़ा गांव में जाओ, छपड़ा गांव में जाके और छपड़ा मैनू पूछो कि उस बेटे की किसी सोच थी, किसे विचार थे। वे न्यू कह रहे, गांव के लोग कह रहे हैं, मैंने फोन आया मेरे तो रात सवेरे, भाई उस तारी बेटी की ऐसी सोच कदे भी नहीं हुई कि भाई वो घनी मजबूत थी, घनी संस्कार की लड़की थी, भाई अपने बच्चे ना पालूंगी। उसका कदे उसने ये सोचा नहीं भाई मैं मरूंगी। उसने ये सोचा भाई मैं अपना मंडासा मार के अपने बच्चे ना पालूंगी। उसने मरने की कदे सोचा नहीं। वो इतनी कमजोर भी नहीं थी, क्योंकि जो 12 साल एक शराबी के साथ बीता है वो इतनी कमजोर भी नहीं थी। वो भाई 12 साल पहला, हाँ आज गैल तो आपने बेरा भी है, इसे सिस्टम बना के छोड़ के बैठ जल्दी है भाई, दूसरी शादी कर लेंदी भाई, माता मना कर देंदी मैं नहीं जानती, कौन माना है पंचायत की। फिर भी उस बेटी की देख, उस बेटी में कोई कसूर नहीं था, जो पंचायत की मैंने कर दिया अपने बड़े काके तावा की इज्जत देख के अब उस घर में गई थी। जिस बेटी ने 12 साल कष्ट सह लिया वो बेटी मरने की नहीं सोच सकती। सरासरी हत्या भाई, हत्या करी गई उसकी और वह मारी है भाई, गणे कसूती बदीन माटी करके मारी छोरी। तो जो आरोपी थे किस किस का नाम आपने दिया है? एक देवर है जी, एक सासू है और एक खुद उसका बड़ा है। और गिरफ्तार कौन कौन हो लिया अब तक? नहीं हुए गिरफ्तार, ये प्रशासन की डील है। और मैं कहूँ प्रशासन तो है, कल ना फिर प्रशासन बीच में आवेगा, या तो उनको गिरफ्तार करो, कड़ी दोषियों को कड़ी सजा दो, नहीं तो भाई हमें एक्शन लेने आने नहीं लाऊंगी। आपने बेरा भी है, क्योंकि मैं हमें कोई भी हमारे साथ गलत करेगा उसको हम बर्दाश्त करांगे। ये तो सोचना नहीं प्रशासन ने कि भाई गरीब लोग हैं दब के बैठ जाएंगे। हम गरीब घर में गरीब होंगे भाई, हम दिमाग से गरीब नहीं है। हम आवाज उठाने सीख रहे हैं, आवाज अपने हकों की लड़ाई के लिए लड़न लग रहे। और भाई उसको इंसाफ, हमारी बेटी ने इंसाफ मिलना चाहिए, दोषी को कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो कुछ सरकार ने अल्टीमेटम दे रखा भाई 2 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे, या फिर कुछ इस तरीके का बोल रखा है? देखो भाई सच्चाई बताऊं आपने, कल हमारी इतनी बुरी हालत थी, कल हमारी बेटी का दाह संस्कार लगभग 6 बजे होया होगा और वो पंचायत बीच में आएगी थी कि भाई आप तय रिक्वेस्ट है पूरी पंचायत, और हमारे लोग हमारे काके ताऊ इतने, हम ऐसे लोग भी नहीं है कि भाई हम पंचायत का मुंह मोड़ देंगे भाई। हमने पंचायती तौर पे वो हम तो अपनी बेटी ने उड़े लिया थे, इतने वो भी था कि भाई हम पूरा परिवार राजी था, पूरा गांव राजी था भाई अपनी बेटी ने उड़े लेके आओ, पूरे दाह संस्कार करांगे। लेकिन हमने फिर भी कड़िया कड़िया समाज काने लगाया कि भाई पंचायती तौर पे हमने सोचा कि बाप के घर से तो बेटी की डोली उठा है, लेकिन ससुराल से जड़ा है उड़े तथी उठा करे। वो सोच के समझ के भाई चारों तरफ लगा के हमारे बड़े बुढ़े ने फैसला लिया कि भाई हम दाह संस्कार छपड़ा गांव में ही करेंगे। उड़े दाह संस्कार होने के बाद भाई अंधेरा हो गया था, हमने उस टाइम ना सूझबूझ थी प्रशासन से। आज बात करेंगे, या तो प्रशासन उनको गिरफ्तार करो, ये तो हमने कहने की जरूरत नहीं। जब हमने मुकदमा दर्ज करा दिया, प्रशासन की नॉलेज में डाल दिया, डॉक्टर ने रुका दे दिया भाई ये ऐसा मामला हो रहा है, हत्या का मामला, तो प्रशासन ने खुद ने करनी चाहिए कार्रवाई। मामे कोई बड़ा अधिकारी का, कोई मंत्री एमएलए का कोई घटना घट जाए, कोई बेटा मर जाए, कोई बेटी मर जाए, और प्रशासन तय पुलिस वो फोन करके कहेगी। ये तो गरीब आदमी ने जरूरत पड़े भाई, हमारे वर्गी गरीबा ने जरूरत पड़े कि गिरफ्तार करे कि ना करे। और ईद तक तो कड़िया तो मैंने नो भी लगता भाई गिरफ्तार करेंगे। कल उसका घर का कोई भी भाई मारते मिलने नहीं आया, बच्चे मिलने दिए नहीं, सासू मिलने दी नहीं, देवर मिलने दिए नहीं, कोई भी परिवार का आदमी मारते मिले नहीं। इतना पूरा गांव उठ के जाएगा।
तो देख सकते हो भाई, लगातार हरियाणा में आप ऐसी घटनाएं देखते रहते हो। और अगर एक मंत्री का अगर कुत्ता भी खो जाता है तो भाई सारी हरियाणा पुलिस और भी तमाम नाके लग जाते हैं। लेकिन जब बात गरीब की आती है, किसान की आती है, तो भाई हमें रोडों पे जाना पड़ता है कि भाई जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करो, हम रोड जाम करेंगे, तब जाके जो ये पुलिस एक्शन लेती है। अदरवाइज घर में बैठे हैं, केस दर्ज करवा दिया, 4 दिन 5 दिन बाट देखते रहते हैं भाई इनको गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे। ये हरियाणा सरकार को मान लो भाई एक आदत सी हो गई है बस। ये तो देखो, एक गरीब इंसान ने तो अपनी आवाज अपने हकों के लिए आवाज उठाओ और कुछ न कुछ मिल जाएगा। जब तक गरीब आदमी अपनी आवाज नहीं उठाता नहीं, जब तक इनको कुछ नहीं मिलता। क्योंकि प्रशासन सोचा है एक कीड़े मकोड़िया की जिंदगी जो जिया करनी हुए ये गरीब लोग जी रहे हैं, ये नहीं चाहते कि भाई, लेकिन ये सोच कीड़ा मकोड़ा भी इतना तंग होकर कोई इनको काटने सीख रहे भाई। हम भी अपने हकों के लिए आवाज उठावांगे। इंसाफ, इस बेटी ने जो हमारे साथ, हमारी बेटी के साथ घटना घटी, हम बैठे देखो नहीं भाई, मेरा पूरा परिवार का रोष है और पूरा परिवार तैयार है। हम अपनी बेटी ने जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम घर नहीं बैठते। हम प्रशासन की बाट देखेंगे, गए हैं मिलन भाई, प्रशासन क्या कर रहा है। प्रशासन ने पूरा विश्वास दिलाया था कि भाई आपकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि 306 और 302 और 174 का मुकदमा दर्ज करे हैं। वो आपने पता भी है, ये मुकदमे इनकी जो ये धारा लागू हुए हैं तो क्या होना चाहिए सबने मेरा। और जो इनमें भी ढील बरता है प्रशासन, फिर भाई प्रशासन का कसूर, हमारा कोई कसूर नहीं। जे प्रशासन सजा नहीं देगा, इतने कमजोर हम भी नहीं भाई, हम खुद सजा देने की कोशिश करेंगे। और जब तक गरीब आदमी खुद सजा नहीं देने लगेगा नहीं, जब तक इस सरकार का समझ में भी नहीं आती, प्रशासन का भी नहीं समझ मानती। मैंने कहूँ भाई बेटियां की बलि चढ़ाना बंद करो, समाज से कहूँ, और बेटियां ने इंसाफ दिवा। ये बेटियां बिना ये संसार नहीं है। कदे किसी इन पुरुषों का तो एक घमंड हो रहा भाई मैं पुरुष हूँ, ये पुरुष प्रधान देश है ना, इस बात ने भूल जाना चाहिए। बेटियां के बगैर ये देश नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बेटी के साथ ही सब कुछ संसार है। तो बेटी है तो संसार है, नहीं कुछ भी नहीं। जी। तो भाई पूरी बातचीत जो है आपने सुन ली है, और ये अभी जो चिंतन का विषय है, जो सरकार है वो क्या एक्शन लेगी, उसके बाद इनका जो मतलब देखने को आएगा भाई, जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार होंगे आज या कल में को। अदरवाइज आगे जो भी एक्टिविटी इस केस में होगी वो आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल की ये तस्वीरें थी भाई, किस तरीके से हरियाणा में आप लगातार देख रहे हैं भाई, जो बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है उनको, हालांकि वो घटना घट जाती है उसके बाद फिर जानकारी ये निकल के रहती है कि भाई किसकी ज्यादा पहुंच है, कौन बचेगा कौन रहेगा, और आरोपी जो है बस नाम का गिरफ्तार होता है भाई। लेकिन फिलहाल जो हरियाणा सरकार है उसको कड़े से कड़ी सजा इनको मिलनी चाहिए। क्योंकि जब बात हम कहते जरूर है कि भाई ये धारा लगी मैम, लेकिन धारा खाली लग जाती है, लेकिन जो उस पर सजा होती है वो नहीं मिलती। मैंने कहूँ भाई एक बात और है, कोई मंत्री है कोई एमएलए है, किसी की भी अप्रोच ज्यादा है, किसी की पहुंच ज्यादा है, भूल जाना इस अब की बार। गरीब इंसान की से पहुंच ज्यादा किसी की भी नहीं होती। और माँ में इस पहुंच तक देखो भाई, हम जड़ा तक कतने सोचा है जितनी पहुंच लुआनी है लुआओ, माँ में ना किसी की पहुंच लुआ दे, लेकिन इंसाफ पक्का दुआ मांगे। जब फिर प्रशासन खुद जिम्मेवार होगा। हम कदे बीच में कल ना कोई भी आवे, हमने इंसाफ चाहिए, दोषी को सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से जल्दी गिरफ्तार करो। कदे कल ना फिर या पहुंच कोई एमएलए मंत्री भाई बीच में सपैरस ले जाए, फिर सपैरसी भी बीच में दोषी होगा। बिल्कुल हमें बख्शा नहीं गया। कितने सोचा कि भाई ये तो रोज गरीब की बेटी ने मार देंगे, इनकी सपैरस क्या दिन चलेगी, सपैरस कौन चलने देंगे भाई, इनकी बार हम तो चलने देंगे, हमारा पूरा परिवार भाई तैयार बैठा है। ये बात देखने लगे प्रशासन की। तो भाई पूरी वीडियो आपने देख ली है, आपकी क्या कुछ राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दे देना, और ऐसे दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए ये आप जरूर बता देना। आगे जो भी एक्टिविटी होगी वो दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी।